डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.2.3। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और इसमें से हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हम इसमें से चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे जो इसके अलावा हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। वो चीज़ें क्या हैं? आएँ मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। ये हाइड्रोजन एटम है, तो आप इसको देखें। इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 1। और इसके बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 1। ये हाइड्रोजन एटम है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। अ, बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। अब अगर ये हाइड्रोजन आयन बनता है, क्या बनता है? हाइड्रोजन आयन। तो क्या होता है जी? हाइड्रोजन आयन ये बनेगा इस इलेक्ट्रॉन को खारिज करके, ये जो बाहर इसके है। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉन खारिज करके देखते हैं ये क्या बन जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसने खारिज कर दिया, तो आपके पास क्या बच गया? हाइड्रोजन आयन। इसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। और अब हाइड्रोजन आयन को गौर से देखें, तो इसमें सिर्फ अब एक प्रोटॉन रह गया है। हाइड्रोजन आयन के पास क्या है? सिर्फ एक प्रोटॉन। तो इसलिए हम इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं प्रोटॉन्स बोलूँगा या हाइड्रोजन आयन बोलूँगा, तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये है क्या? तो दोबारा इसको देख लें। एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है, तो ये हाइड्रोजन आयन में तब्दील हो जाएगा। ये लें जी, ये हाइड्रोजन आयन में तब्दील हो गया। अब इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है और कुछ नहीं है, इसलिए हम इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो पहले ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। दूसरी चीज़, ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अगर हम बात करें इसके वैलेंस शेल की, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। अब अमोनिया बनाने के लिए ये क्या करता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अलग-अलग। देखिए, एक हाइड्रोजन आके लग गया, इसके साथ इसने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड पेयर बनाया, एक पेयर इधर बनाया इसने, एक पेयर इधर बना लिया। यानी कि अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन ने 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। इसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब यहाँ पे 2 तरह के आपको पेयर्स नज़र आ रहे हैं। आइए मैं इनको ज़रा थोड़ा-सा एलैबोरेट करता हूँ। एक तो आपको मैं हाइलाइट करके दिखा रहा हूँ, एक ये वाले पेयर हैं जो 2 एटम्स के दरमियान हैं, और एक ये वाला पेयर है जो कि सिर्फ़ नाइट्रोजन का है। इसने बॉन्डिंग में कोई हिस्सा नहीं लिया, या इसको आप नॉन बॉन्डेड भी कह सकते हैं। अगर बात करें इनकी, जिनको हमने हाइलाइट किया हुआ है, जो 2 एटम्स के दरमियान में हैं, तो इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। जो 2 एटम्स के दरमियान हैं, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। और जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, उसको हम कहते हैं लोन पेयर। ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में आपको क्लियर डिफरेंस पता होगा, तब आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अब आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, ये बोरॉन। अब बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हैं 5। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 और सेकंड शेल के अंदर 3। इसका मतलब क्या है? इसका वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनाने के लिए ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक-एक करके फ्लोरीन के साथ शेयर करता है। ठीक है? ये बन गया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। आगे जब हम इसको क्वेश्चंस में
कहेंगे जी बोरोन ट्राइफ्लोराइड तो आपके ज़हन में होना चाहिए ये कैसे बनता है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके पास यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, यहाँ पे एक और बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे एक और बॉन्ड पेयर है। तो बोरोन के गिर्द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 1 एक बॉन्ड पेयर, 2, 4 और 6। इसका मतलब है इसके बोरोन के गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए? 8। इसका मतलब है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो हम कह रहे हैं कि बोरोन का जो ऑक्टेट है वो नामुकम्मल है। तो जब मैं आगे नामुकम्मल ऑक्टेट की बात करूँगा तो आपने समझ जाना है कि ऐसा एटम है जिसके जो है वो गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं। समझ आया? तो आगे चलते हैं अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ करें। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा एक एटम, आयन या मॉलिक्यूल मुहैया करता है। दूसरा एटम या मॉलिक्यूल इस जोड़े को कबूल करता है। हमने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा था कि 2 एटम्स मिलके क्या बना रहे थे? एक पेयर बना रहे थे, 2 एटम्स मिलके। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक ही एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के जोड़े को मुहैया करेगा। A coordinate covalent bond is a covalent bond in which one atom, ion or molecule donate a pair of electron and other atom or molecule accept the pair। अब आए जो पेयर देता है उसको क्या कहते हैं और जो पेयर कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं? तो डोनर और एक्सेप्टर में हम ज़रा डिफरेंस देखते हैं। एक ऐसा एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा फ्राहम करता है, यानी कि शेयरिंग में जो पेयर आएगा उसको जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल देगा उसको हम कहेंगे डोनर। ऐसा एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करता है एक्सेप्टर कहलाता है। तो वो एटम या आयन या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कबूल करता है उसको हम एक्सेप्टर को बोलते हैं। An atom, ion or molecule that donates a pair of electron is called donor. An atom, ion or molecule that accepts a pair of electron is called acceptor। अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन बता आए चलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोक्सोनियम आयन कैसे बनता है। हाइड्रोक्सोनियम आयन कैसे बनता है। अब जिस तरह हमने पहले सीखा है प्रोटॉन की आपको समझ आ गई है। क्या है प्रोटॉन? एसिड पानी में हल होने पर प्रोटॉन्स देते हैं। अब प्रोटॉन का आपने देखा था कि वैलेंस शेल बिल्कुल खाली है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया था। तो प्रोटॉन का वैलेंस शेल खाली होने की वजह से ये पानी के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करता है, ताकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएँ। और जब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल कर लेता है, तो हाइड्रोक्सोनियम आयन में तब्दील हो जाता है। एसिड गिव्स प्रोटॉन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिड प्रोटॉन पैदा करता है जब उसको पानी में हल किया जाता है। सिंस द प्रोटॉन हैज़ एन एम्प्टी वैलेंस शेल, क्योंकि प्रोटॉन का वैलेंस शेल खाली होता है, इट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल से एक जोड़ा क्या करता है? कबूल करता है और हाइड्रोक्सोनियम आयन में तब्दील हो जाता है। आइए इसको देखते हैं जी। ये आ गया जी आपके सामने वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे हमने आपको सिखाया भी है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं किसी एटम के ऊपर, उनको हम कहते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी है। अब आते हैं हाइड्रोजन आयन की तरफ। तो ये हाइड्रोजन आयन है, इसका वेकेंट खाली है, यानी कि वैलेंस शेल बिल्कुल खाली है इसका। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इससे शेयरिंग कर लेता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन का जो फ्री पेयर है, इसके साथ शेयर हो जाता है।
जब इसके साथ शेयर हो जाता है तो ज़ाहिर है हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऑक्सीजन के साथ लग जाता है और क्या बन जाता है ये हाइड्रोक्सोनियम आयन बन जाता है। ये हाइड्रोक्सोनियम आयन। आइए वो अमोनिया और दूसरी एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं। अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो अब अमोनिया आप देख चुके हैं पीछे। अमोनिया जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है, अमो तो अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बोरोन के बैरूनी शेल के साथ शेयर करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। When ammonia react with boron trifluoride, the nitrogen in ammonia share its electron pair with the outer shell of boron to form coordinate covalent bond। आइए इसको भी देखते हैं। ये नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया आ गया। तो अमोनिया में ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास ये वाला जो जोड़ा है इसको हम कहते हैं लोन पेयर। और ये आ गया BF3 जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। हमने पीछे देखा कि इसका ऑक्टेट कैसे इनकम्प्लीट है, इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये क्या करता है अपने 8 पूरे करने के लिए यहाँ से नाइट्रोजन के साथ क्या कर लेता है, ये शेयर कर लेता है इस पेयर को। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन और बोरोन के दरमियान क्या बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसने क्या किया है इलेक्ट्रॉन का पेयर बोरोन को के साथ शेयर किया है।